हर हर महादेव। आज मैं आप सभी को बताऊंगा बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह खराब होने पर क्या करता है और क्या इसके सबसे छोटे उपाय हैं। बुध ग्रह वाणी का मालिक है। बुध ग्रह जिस जातक की राशि में, जिस जातक की कुंडली में जो है बुध ग्रह अशुभ भाव में बैठा हुआ हो या शुभ ग्रह से युक्त हो तो क्या करता है, वाणी खराब करता है। वाणी खराब करता है वो आदमी कभी भी जो है किसी प्रैक्टिकल में हो गया या फिर किसी इंटरव्यू में हो गया या फिर कहीं पे भी अपने बिजनेस की बात करने के लिए जाए, कुछ भी ऐसा हो तो उसकी वाणी उसका साथ नहीं देती। यानी उस समय तो वो कुछ नहीं बोल पाएगा, बाद में उसको याद आएगा कि अरे यार मुझे ये बोलना चाहिए था, ये बोलना चाहिए था, ये बोलना चाहिए, पर मुंह में नहीं आया उस समय पे। दूसरी बात क्या है कि बुध जो है इन क्षेत्रों में जो है दूर रखता है। यानी अगर आप किसी को कुछ अच्छा कहना चाह रहे हो, जैसे कि किसी ने आपको कोई काम बोल दिया तो आपने बोला अच्छा ठीक है मैं कर दूंगा, तो क्या उसको क्या लगेगा कि अच्छा मैं कर दूंगा, मतलब क्या हो गया। बुध क्या करता है, वाणी को आप जो बोलना चाहते हो उसको जो है अलग तरीके से, तो ऐसे में क्या होता है कि आप किसी का अच्छा भी कर रहे हो तो वो भी जो है बुरा मान जाता है, या फिर किसी के लिए अगर अच्छा भी कह रहे हो तो वो बुरा मान जाता है। ये सब बुध ग्रह के कारण है। क्या करें बुध को सही करने के लिए। बुध ग्रह की अधिष्ठात्री देवी माँ भगवती है। माँ भगवती की आराधना आपको करनी चाहिए, माँ भगवती का पूजन करना चाहिए। और बुध अगर अच्छी स्थिति में और फल नहीं दे रहा है तो पन्ना धारण करें, पन्ने को सोने में धारण करें। और बुध के निमित्त क्या दान करना चाहिए। बुध के निमित्त आपको जो है हरा दान यानी गौ माता को चारा देना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि गौ माता को चारा दिया वो बुध ग्रह कैसे खुश होगा। जब आप गाय माता को चारा देते हो, किस गाय को, जिसको भूख लगी हो, जिसको आवश्यकता हो, ठीक है। एक गौशाले में आपके जाके आपने जो है जिन गायों को भरपूर मिल रहा है उनको भोजन कराया, उसका पुण्य कम है। और जो आपके घर के आसपास आती हैं, जिनको आप मार के भगाते हो ना, उनको अगर दान करो तो वो ज़्यादा प्रभावशाली है। क्योंकि जिनको मिल रहा है उनको तो मिलेगा ही, आप दो चाहे ना दो, परंतु जिनको नहीं मिल रहा है उनको देने का ज़्यादा पुण्य होता है। तो गाय माता की आपको सेवा करनी चाहिए। और बुध के निमित्त दान क्या करना चाहिए आपको, ये मैं आपको बताता हूँ। बुध के निमित्त आपको जो है मूंग की दाल, और आपको जो है बुध के निमित्त घी, हरा वस्त्र, फल, ये सभी चीज़ें जो है बुध के निमित्त आप दान कर सकते हो बुधवार के समय और सायंकाल के समय में, यानी सूर्य अस्त से पहले पहले। सूर्य अस्त हो रहा हो उससे पहले आपने जो है इस दान को करना है। अब बुधवार के व्रत किस प्रकार के हैं। बुधवार के व्रत भगवान गणेश जी के भी माने जाते हैं, माँ भगवती के भी कर सकते हो। तो बुधवार के व्रत करने आपने भगवान गणेश जी का पूजन करना है। भगवान गणेश जी को दुर्वा घास अति प्रिय है, उसको चढ़ाना चाहिए। माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि बुद्ध की अधिष्ठात्री देवी माँ भगवती है। माँ भगवती से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मेरी वाणी जो है वो शुद्ध हो, और मेरी वाणी जिस प्रकार से, क्योंकि वाणी ही आपका परिचय देती है। अगर आपकी वाणी तीखी है तो काम बनने के चांस कम है। अगर आपकी मधुर वाणी है यानी मीठी बोली है तो वो आपको उच्च शिखर तक पहुंचाती है। इसलिए आवश्यक है कि आप बुध का इस प्रकार से विधि विधान से कार्य करें। बुध के व्रत के नियम कुछ खास नहीं है। बुधवार के दिन आप सुबह उठ के अपना हरा वस्त्र पहन सकते हैं, अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई ऐसे विशेष नियम नहीं है। और बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। और तत्पश्चात जो है आप दिन में एक टाइम फल खा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीज़ छोड़नी है, सब चीज़ें आप खा सकते हो। और बुध के निमित्त आप जब शाम को व्रत खोलो तो कुछ मीठा खा के खोलना चाहिए। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपने केवल मीठा ही खाना है, आप कुछ भी खा सकते हो, बस केवल मीठा खा के उसको खोलना चाहिए। तो इस प्रकार के बुध के नियम में सबसे छोटे उपाय मैंने आपको बताए। इस प्रकार से आप बुध को प्रसन्न कर सकते हो। और आगे भी मैं आपको जो है और उपायों के बारे में बताते रहूँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंकर।